हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया का टॉपिक। मॉडर्न इंडिया मैं पढ़ा रही हूँ अपने खुद के नोट्स से, ठीक है? क्योंकि ये नोट्स मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे स्पेक्ट्रम से ही बनाए हैं, ठीक है? स्पेक्ट्रम से और थोड़े मतलब 1-2 रिसोर्सेज़ को मैंने देखा है, तो उस वहाँ से जो भी मुझे ठीक लगा वो सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में बनाई। नोट्स बहुत गंदे हैं, राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, बट हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। शायद आपने जो चीज़ें नहीं लिखी हो या मिस हो गई हो यहाँ पे, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोज़ तो। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है वो, एंड देन लेटर मुगल्स का ये कैसे-कैसे कौन-कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो। आज जो हमें पढ़ना है वो हमारे लिए टॉपिक है जो ऑटोनॉमस स्टेट्स इवॉल्व हो रहे थे, ठीक है? क्योंकि इसी से डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, देन उसके बाद इंटीग्रेशन का श्रेय जो जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, तभी आज हम एक यूनाइटेड इंडिया के रूप में सामने आते हैं। तो ऑटोनॉमस स्टेट्स के बारे में पढ़ लो। सबसे मतलब सिर्फ यहाँ पे स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है? और उससे जो इम्पोर्टेंट लीडर है वो पढ़ेंगे, ठीक? बाकी सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब वॉर्स आएँगे, जब जो वॉर्स में कौन पार्टिसिपेट करता है। फिलहाल अभी जो काम है हमारा, वो सिर्फ़ वो जगह है, स्टेट है और उससे इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। सबसे पहला जो पढ़ेंगे बंगाल। बंगाल के जो एस्टेब्लिशमेंट का श्रेय दिया जाता है, वो मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान को दिया जाता है, ठीक है? कौन? मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान। देन मैसूर, मैसूर में थी वुडियार डायनेस्टी। वुडियार डायनेस्टी के थे हैदर अली, ठीक है? वुडियार डायनेस्टी के थे हैदर अली। हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, आपने सुना होगा द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, सुना होगा आपने। तो टीपू सुल्तान से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे एक ट्री ऑफ लिबर्टी लगाते हैं। देन पहली मिसाइल, क्योंकि इनका रॉकेटरी में भी इंटरेस्ट था, तो पहली मिसाइल भी बनाते हैं टगरक नाम से, ठीक है? उसके बाद टीपू सुल्तान से रिलेटेड कुछ 1-2 फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो टीपू सुल्तान ट्री ऑफ लिबर्टी लगाते हैं श्रीरंगपट्टनम में। देन ये मेंबर थे जैकोबिन क्लब के, और ये मॉडर्न नेवी में भी इंटरेस्टेड थे, ठीक है? उसके बाद हमें पढ़ना है मैसूर के बाद हैदराबाद। हैदराबाद आपने लास्ट वीडियो देखा हो अगर, तो आप मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हेल्प करी थी निज़ाम उल मुल्क ने, और वही एस्टेब्लिशमेंट करते हैं हैदराबाद का, ठीक है? देन 8th हम पढ़ रहे हैं मराठास के बारे में। मराठास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं, शिवाजी, ठीक है? अब जो आप देख रहे हो ना शिवाजी, शिवाजी के बाद आते हैं संभाजी, मतलब इनके बेटे हैं संभाजी। आपने छावा मूवी देखी है ना, तो वो संभाजी के बारे में ही है, ठीक है? जो शिवाजी के बेटे थे छावा, छावा का मतलब होता है शेर का बेटा। तो कभी भी आप गूगल करके देखना संभाजी की फोटो, तो वो शेर के साथ लड़ते हुए नजर आता है। मतलब ऐसा माना जाता था कि जो संभाजी थे वो शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिन गिन लेते थे, मतलब इतने ताकतवर थे। फिर उन्हीं के बेटे थे शाहू, ठीक है? शाहू जी को पेशवा बना दिया गया था, और पेशवा जो था वो मेन सोर्स ऑफ पावर ही होता था एक तरह से, ठीक है? अब मराठास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम चौथ और स्वदेशमुखी को नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो टैक्स जो थे, जो मराठास लगाते थे, 2 तरीके के टैक्स लगाते थे। चौथ, चौथ मतलब 1/4, 1/4 क्या होता है? 1/4 25% होता है, तो 25% रेवेन्यू लगाते थे। एंड देन सरदेशमुखी, सरदेशमुखी 10% ऑफ रेवेन्यू होता था। 2 तरीके के टैक्सेस लगाते थे मराठास। अब बात करते हैं हम अवध के बारे में। अवध जो है, अवध सादत खान बुरहानुल मुल्क। अवध से अगर आप कभी भी देखो तो सादत खान बुरहानुल मुल्क का नाम आपको याद रखना है। पंजाब में देखो तो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब पंजाब से रिलेटेड है महाराजा रंजीत सिंह। देन कर्नाटक के सादत खान, सादतुल्ला खान, सॉरी, सादत खान तो अवध, कर्नाटक के सादतुल्ला खान, ठीक है? जयपुर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जयपुर का श्रेय हम जयसिंह को दे सकते हैं, ठीक है? जयसिंह से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स है, जैसे कि जयसिंह ने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाया, जिसे हम लोग ज़िज़ मोहम्मद शाही भी बोलते हैं। क्या? ज़िज़ मोहम्मद शाही, ठीक है? और जो यूक्लिड की ज्योमेट्री का जो काम था उसको उन्होंने ट्रांसलेट करा संस्कृत में, ठीक है? संस्कृत में। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप मिस मत करना इसको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो, सॉरी, सॉरी, हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन्स आए हैं, ठीक है? अब ये जो एक, हाँ, ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो, बालाजी विश्वनाथ साहू जो थे, बालाजी विश्वनाथ साहू, जिनको टाइटल मिला था सेनापति का, ठीक है? बालाजी विश्वनाथ से पेशवाशिप को हेरेडिटरी कर दिया गया। हेरेडिटरी मतलब क्या होता है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है? तो बालाजी विश्वनाथ का टाइटल था सेनाकर्ते। आपसे पूछ लिया जाए तो सेनाकर्ते किसका टाइटल था? तो बालाजी विश्वनाथ साहू का टाइटल था, ठीक है? एंड देन यहीं से पेशवाशिप को हेरेडिटरी कर दिया गया था, ठीक? फिर उसके बाद आते हैं बाजीराव वन, ठीक है? बाजीराव वन आते हैं, इनको हिंदू पादशाही के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? हिंदू पादशाही। एंड जो थर्ड इम्पोर्टेंट आते हैं पेशवास में, वो है बालाजी बाजीराव, ठीक है? बालाजी बाजीराव को ही नाना साहिब का टाइटल मिला था, बालाजी बाजीराव को। और बालाजी बाजीराव ने ही जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, आपने देखा है अहमद शाह अब्दाली के साथ, उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? बालाजी बाजीराव,
ठीक है? बालाजी बाजीराव 1761 में होता है। एंड लास्ट मतलब लास्ट क्या यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिख रखा है वो माधवराव है, ठीक है? अब कुछ एक आध जो इम्पोर्टेंट चीज़ शायद मैंने लिख रखी है, वो आपको भी मैं दिखा देती हूँ। गंदा है बट जो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में ना एस्टेब्लिशमेंट होने लगा रेगुलर थानाज़ और चौकीज़ का। एंड देन अलीवर्दी खान था ना, अलीवर्दी खान ने परमिशन नहीं दी थी इंग्लिश और फ्रेंच को फोर्टिफाई करने के लिए कलकत्ता और चंदनगर को। क्या अलीवर्दी खान ने परमिशन नहीं दिया था? ठीक है? डिड नॉट परमिट इंग्लिश एंड फ्रेंच टू फोर्टिफाई फैक्ट्रीज़ एंड वो नहीं चाहता था ना कि फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई करे कलकत्ता में और चंद्रनगर में। देन उसके बाद केरला, केरला में क्या था, केरला जब एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो मार्तंड वर्मा, ठीक है? केरला बोलो, ट्रावनकोर बोलो तो मार्तंड वर्मा, ठीक है? वहाँ पे थे और ज़ैमोरिन था कैलिकट में, आपको पता है जब वास्को डी गामा आता है। देन 1757 में अलीनगर की ट्रीटी हो जाती है सिराज और इंग्लिश के बीच में, ठीक है? ये बात याद रख लेना। छोटा-छोटा मैंने कुछ भी लिख रखा है तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। छोटा अगर मैंने बाद में लिखा है गंदी हैंडराइटिंग में तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं और से पढ़ते हुए मैंने लिखा है या न्यूज़ में है कुछ इस तरीके से कुछ भी है, कल्चर की बुक में पढ़ लिया। ठीक है, 1757 में अलीनगर की ट्रीटी हो जाती है सिराज और इंग्लिश के बीच में। ठीक है? अब जो नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है, नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किस तरह से ब्रिटिशर्स का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है इंडिया में। फिलहाल हमने जो इम्पोर्टेंट ऑटोनॉमस स्टेट्स जो इवॉल्व हो रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। छोटे वीडियोज़ हैं ताकि आपके रिविज़न में हेल्पफुल रहे क्योंकि लंबे वीडियोज़ बनाने का इस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 2025 में या फिर 26 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग जब स्पेक्ट्रम फुल कवर करेंगे, जब हम स्पेक्ट्रम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल ये रिविज़न सेशन है, इसलिए इतना ज़्यादा एक्सपैंडेड वे में मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो समझ आया, ठीक है? और ऑल द बेस्ट आप लोगों को, पढ़ते रहिए, बाय-बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।